हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एनएलएम पार्ट 3। ओहो, पार्ट 2 छोड़ देते हो क्या सर। पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो। और जो लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं जाके प्रीवियस लेक्चर देख लो ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना बंद कर दो। रिपीट सर। ओके, तो स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 स्टार्ट करते हैं। बैठ गए? ओके। न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, आप जानते होंगे न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। इफ इट स्टेट दैट if anybody is rest wants to be in rest, if anybody is motion wants to be in motion unless external force applied on it. If anybody is rest wants to be in rest, or if anybody is motion wants to be in motion unless external force applied on it. इसका मतलब है जब कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जब कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, लेकिन कब तक? जब तक कि उस पे कोई बाहरी बल न लगे। अगर ये फैन है तो फैन मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन कब तक? जब तक आप बाहर वाला बल ना लगाओ, जैसे कि स्विच ऑफ ना करो। ठीक है, तो मतलब जो बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पे कोई बाहरी बल न लगे। ठीक है, जैसे प्लैनेट मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहता है। ठीक है, वो किस में रहना चाह रहा है? मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कि कोई उसमें बाहरी बल ना लगा दे। ठीक है, अगर मान लो साइकिल है, साइकिल चल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, वो इंक्लाइन सरफेस से नीचे आ रहा है, तो वो मोशन में तो किस में रहना चाह रहा है? मोशन में ही, लेकिन कब तक? जब तक से तुम बाहरी बल उस पर ना लगा दो। बात समझ में आई? जो बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, लेकिन कब तक? जब तक कि उस पे कोई बाहरी बल न लगे। If anybody is rest wants to be in rest, if anybody is motion wants to be in motion unless external force applied on it. If body is rest wants to be in rest, if body is motion wants to be in motion. इसका मतलब है कि न्यूटन का जो पहला लॉ है वो कह रहा था कि किसी बॉडी पर लगने वाला सारा फोर्स जीरो होगा। मतलब एफ नेट जो है, एफ नेट क्या होगा? वो जीरो होगा। कैसे भाई? तो मान लेते हैं ये बॉडी है, वो किस में है? रेस्ट में है, मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अभी भी एफ नेट जीरो। ये बॉडी मान लेते हैं मूव कर रहा है, मोशन में है, तो लगातार ये मोशन में ही रहना चाहता है, और कैसा मोशन में? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। मतलब जो अभी 2 मीटर पर सेकेंड है तो बाद में भी 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इसके एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो बाद में भी 2 मीटर पर सेकेंड से, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से एकदम लगातार फ्लो हो रहा है। मतलब उसकी एक्सेलरेशन ना बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स। मतलब बॉडी किस में है भाई? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम होता है F1 F2 प्लस F3 प्लस F4 सब किसके बराबर? जीरो के बराबर। मतलब उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उस पे लगने वाले सारे फोर्स जीरो है। उस पे लगने वाले सारे फोर्स क्या है? जीरो है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ F net इज जीरो, मींस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी किस में है भाई? इक्विलिब्रियम में। बात समझ में? न्यूटन का पहला लॉ कह रहा था कि जो बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, लेकिन कब तक? जब तक उस पे बाहरी बल न लगे। मतलब किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, तो आप कहना कि किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा। इतनी बात समझ में आई?
तो फटाफट कॉपी कर लो, बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल के साथ फटाफट। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। तो मान लेते हैं कि इसमें टेंशन लग रहा है T1 और इसमें लग रहा है टेंशन T2, क्योंकि स्ट्रिंग बदला है तो टेंशन भी बदलेगा। जो लोग लेक्चर 01 नहीं देखे हैं, 02 नहीं देखे हैं, फटाफट लेक्चर 01 02 कंप्लीट कर लो, तभी वहां से वो टेंशन वगैरह समझ में आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग बदला तो टेंशन भी बदला। इसमें मान लेते हैं टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है। अच्छा, नीचे इसके वजह से एक फोर्स लगेगा, चलो इसको थोड़ा सा ब्लू से करते हैं। तो एक फोर्स तो नीचे लगेगा, उसका नाम है 5G मतलब mg, और m कितना है, और हाँ मैं बता दूं g की वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका होगा mg बोले तो 5G, यानी इसका होगा 5G। अच्छा, टेंशन फोर्स यानी कि अगर मास हम मान लेते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं, फॉर मास 5 kg के लिए बनाते हैं। तो एक तो लगेगा 5G नीचे, एक तो लगेगा 5G नीचे और ऊपर में T1, यानी कि T1 बराबर है किसके, 5G के, मतलब 5 इंटू 10 बोले तो 50 न्यूटन। पहले वाला में जो स्ट्रिंग फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन का लग रहा है। अच्छा, ये T1 इसमें भी होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। अच्छा, एक तो इसका भी लगेगा 2G mg, 2G लगेगा। चलो दूसरे बॉडी के लिए हम बात कर लेते हैं। तो ये रहा फॉर मास इसके लिए 2 kg के लिए एफबीडी बना रहे हैं। तो देखो 2 kg का एक नीचे में T1, नीचे में टोटल फोर्स। देखो हम क्या कह रहे थे कि मास, बॉडी को पॉइंट मास मानोगे और उस पर लगने वाले सारे फोर्स दर्शाओगे। तो एक तो T1 है और दूसरा है 2G, दूसरा एक और फोर्स है ना 2G, ऊपर में लग रहा है T2। तो क्या हम लिख सकते हैं कि T2 जो है वो बराबर है 2G प्लस T1 के, यानी कि 2G 2 इंटू 10 प्लस T1 की वैल्यू यहां से लगा लो 50, यानी यहां से आ गया 70 न्यूटन। ऐसे ही एफबीडी डायग्राम बना के सॉल्व करोगे, ठीक है। अब जो लोग लेक्चर 1 2 नहीं देखे, लेक्चर 1 2 देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये 9 10 नहीं है, यहां से कहानी क्लियर समझ में आनी चाहिए। तो आप 1 और 2 लेक्चर जाके देख लोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, चलो आगे बढ़े एक अगले क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रहा बॉडी, एक धागा था जो स्ट्रेट टांगा हुआ था सरफेस से, मैंने उसको 37 डिग्री पे ले जाके एक बॉडी से बांध दिया, फिर इधर से एक वॉल से बांध दिया। मान लो घर पे एक धागा लटका हुआ था, उससे लेके एक बॉडी को बांध दिया, फिर वहां से साइड वाले वॉल पे लगा दिया, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें तो इसका एक फोर्स तो नीचे लगेगा 5G। अच्छा, एक टेंशन फोर्स इसमें होगा T1 और इसमें होगा T2। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा, अच्छा ये 37 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 37 डिग्री। तो ये होगा T2 cos 37 डिग्री, 37 डिग्री, और यहां से ये होगा T2 sin 37। तो क्या हम लिख सकते हैं कि T2 cos 37 डिग्री इक्वल टू 5G। देखो T2 cos थीटा किसके बराबर, चलो इसका एफबीडी बना लेते हैं।
पम 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 5G, ठीक है 5G। ऊपर में लगाओ T2 cos 37 डिग्री, इधर लगा T2 sin 37 डिग्री और इधर लगा टेंशन T1। चलो अब ये तो टेंशन काम खत्म। तो क्या हम लिख सकते हैं कि T2 cos 37 डिग्री इक्वल टू 5G। चलो फिगर देख लो ध्यान से, 37 डिग्री का फिगर, ये रहा 37 डिग्री। तो सुनोगे 37 डिग्री का मैं फिगर बता दे रहा हूँ, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। ये फिगर याद कर लो। तो T2 इक्वल टू लिख सकते हैं 5G बटे में cos 37 डिग्री, यानी कि T2 इक्वल टू 5 इंटू जी के जगह पे 10 ले लेना, G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो अपने मन से, खुद से। तो cos 37 यानी कि 37, यहां से 37 डिग्री cos 37 कितना होगा 4/5, यानी यहां से आ जाएगा 5 5 जा 25 इंटू 10 बटे में 4, यहां से होगा ये 2, यहां से होगा ये 5, यानी कि 125 बाई इतना होगा, इतना न्यूटन होगा ये T2 का। चलो T1 भी निकाल ले। तो यहां से जो T1 होगा वो T2 sin 37 डिग्री के बराबर होगा। देखो T2 sin 37, T2 की वैल्यू आ गई है मेरे पास 125 बटे 2 और sin 37 यहां से होगा 3/5, देख लो 3/5, यहां से ये जाएगा 25, यानी कि 75 बटे 25 की 75 बटे 2, इतना न्यूटन होगा T1 की वैल्यू, इतना न्यूटन होगा। नोट करो।